बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 22 दिसंबर साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़िशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। ठीक है, खबरों का दादाजी आगाज़ करें। खबरों का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान ने मुआहदा किया है एशियाई तरक्याती बैंक के साथ, ADB के साथ, जिसके तहत हमें $1.5 अरब का कर्ज मिलेगा। और पाकिस्तान पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी करने के अंदर पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों पे ख़र्च करने के लिए ये कर्ज दिया जाएगा। यानी कि पैंडेमिक के बाद, पैंडेमिक मौके से सही ना, वो ओमिक्रॉन भी आ गया। जी ओमिक्रॉन, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो कोई नहीं आया है। ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट मैं इस प्रोग्राम में कह चुके हैं कि डॉलर आ गए तो इम्पैक्ट आ जाएगा। सर, वो डॉक्टर साहिबान जो हैं हमारे मुल्क के लीडिंग हॉस्पिटल्स के कोरोना के जो इंचार्ज डॉक्टर साहिबान हैं, आपको पता, कभी कभी वो मुझे मुंह लगा लेते हैं। क्या कहते हैं वो? शुक्र शुक्र पे बुला लेते हैं, तो मैं जाके बैठ जाता हूँ उनकी मीटिंग में, तो उनकी बातें सुनता हूँ। ठीक हो गया। तो बड़े बड़े अस्पताल जो हैं, ठीक है, वहाँ के वो डॉक्टर हैं, तो वो बता रहे थे कि जिस स्पीड से मरीज़ों की तादाद आ रही है ओमिक्रॉन के, और अभी ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान ने सरकारी तौर पे तस्लीम नहीं किया था कि ओमिक्रॉन आ गया जी। उन्होंने कहा जी आ चुका है, हमारे पास आए हैं मरीज़। और जो स्पीड पेस पकड़ रही है ना मरीज़ों के आने की, ये 15 जनवरी को जाके ना ये पीक करेगा। ओके, ठीक है, दुआ करें हमारी जो है वो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वो लगा ली। अच्छा यार, वो मैंने पूछना था, एक्सपो सेंटर में बंद हो गई है वो वैक्सीन लगना? मुझे नहीं पता, मेरे हाल सबको लग गई है, शायद इसलिए बंद कर दी गई। नहीं, अभी तो हम 33% भी नहीं टापे। 100 में से 33 होते हैं नंबर, हम 33% नहीं टापे पूरी आबादी का। तो ये ज़रा चेक तो करके बताएं मुझे, आप बताएं ना कि अगर वहाँ से बंद हो गई है तो फिर कहाँ पे लग रही है मुफ्त। मुझे कोई आज सुबह एक बच्चे ने बताया कि जी अब मुफ्त वाला खाता उन्होंने ख़त्म कर दिया, अब पैसों के लग रही है। हाँ जी। कितने पैसे ले रहे हैं? पता नहीं, मेरे 1500 ले रहे हैं शायद, या 1200 ले रहे हैं। मैं कहा नहीं यार, मुफ्त लग रही है। उसने कहा जी फिर पता करके बताएं कहाँ पे मुफ्त लग रही है। मैं कहा ठीक है, मैं आज आपको पता करके बताता हूँ। एनी हो, 15 जनवरी को पीक करना है जी हमारे यहाँ, और 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक इसने पीक पे रहना। पूरा फरवरी जो है वो पीक में रहना है। ओके, ठीक है। इसलिए हुकूमत चाह रही थी कि सर्दियों की छुट्टियां खा जाए, और ताकि तब अगर कोरोना का लॉकडाउन करना पड़े तो वो जो नुकसान होता है बच्चों का वो कम हो। लेकिन फिर हाई कोर्ट पड़ गया, उन्होंने कहा शाम तक फैसला करो, ऐलान करो। फिर हुकूमत को ऐलान करना पड़ा। ठीक है जी। हाँ, मिनी बजट हाँ, मिनी बजट जो था उसकी, हाँ, ये हमने ऐलान किया था कि बुध को मिनी बजट पेश होने जा रहा है, क्योंकि वो जिस दिन हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया था उस दिन वो कैबिनेट के एजेंडे पे था। और कैबिनेट का इजलास किस दिन था भला? मंगल के रोज, यानी कल। ठीक है। तो कल जब इजलास हुआ और शहबाज राना वहाँ पे सूंघता गया कि क्या हुआ है, तो पता चला कि बजट है ही नहीं, एजेंडे पे है ही नहीं। अच्छा। और एजेंडे पे जो सुप्रीम कोर्ट का कानून पास नहीं करवा लिया उन्होंने लियाकत वसीम की मेहरबानी से, जिसके तहत खुद मुख्तारी देनी है, उसके हवाले से अब सरकार नोटिफिकेशन भी तो जारी करेगी ना। सही है। तो वो काबीना की अप्रूवल होगी, वो भी एजेंडे पे नहीं था। ये दोनों एजेंडे पे थे, लेकिन अंदर जब एजेंडा खुला तो उस पर वो नहीं था। उस पर फिर उन्होंने बड़े मुंह वाले से पूछा कि जिस बोला फवाद चौधरी जी, ठीक है, द अल्टीमेट वड्डा मुंह, और जिन्ना वड्डा मुंह उन्नी बरीक आवाज। ठीक है, बहुत इरिटेट करता है यार काना को। और उसकी माफी भी कबूल कर ली इलेक्शन कमीशन ने, देखे ना।
ठीक है, खैर वो इकॉनमी का इशू नहीं है, माफ़ी इसलिए हम नहीं कह रहे। हाँ, अगर पैसे का लेन देन हो के माफ़ी होती फिर इकॉनमी का इशू होता। तो फिलहाल वो इकॉनमी का इशू नहीं है, इसलिए हम उस पर बात नहीं कर रहे। लेकिन यही इन्हें बताया कि हाँ डेफिनेटली वो एजेंडे पे होना भी नहीं चाहिए था। तो उन्होंने कहा फिर एजेंडा की सी, उन्होंने कहा जी वो जो शिकस्त फाश हुई है, शिकस्त फाश तो नहीं हुई वैसे, बहरहाल शिकस्त हुई, जो शिकस्त हुई है KPK में पार्टी के हेड क्वार्टर यानी कि पेशावर के अंदर, वो था जी ज़ेर बहस एजेंडा। ठीक है, मौसूफ जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ खारजा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यानी वजारत खारजा में गए हैं, और वहाँ से जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि भाई बहुत ही हिलिया आया सी। अच्छा जी। ना कोई ज़ुबान में रबत था, वो तो खैर पहले भी नहीं होता। कहता वो अजीब उसने अंट शंट बौंकियाँ मारी हैं, लिहाजा वो वीडियो जारी नहीं की दफ्तर खारजा ने कि प्राइम मिनिस्टर जाता है ना जब, और प्राइम मिनिस्टर बुनियादी तौर पे उनको शाबाश देने गया था कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया है, ये OIC की मीटिंग करके हमारे दफ्तर खारजा ने काम किया था ना उसके ऊपर, ठीक है जी, हाँ, तो बहुत ज़्यादा आपने अच्छा काम किया है, तो उसको अप्रिशिएट करने गया था। किसका दिल नहीं करता किस महकमे का कि प्राइम मिनिस्टर उसकी तारीफ़ करने आए और वो उसके क्लिप ऑडियो ना वायरल करें। तो मैंने पार्टी को कहा ऐसा करके ना, ऐसा करके मैं गया दसो ना कुछ चुटकला उन्हें क्या वो बंदे को अपना नहीं पता सी, पता नहीं की बोली है, हमारे पास कोई साफ सुथरा कोई 30-40 सेकंड का क्लिप नहीं निकला कि हम वो वायरल करते, लिहाजा तस्वीरें स्मार्ट लग रहे हैं, वो वाली तस्वीरें जारी करके हमने यूं जान छुड़ा ली जी। ठीक है, समझ कर लो मतलब। अब आप फवाद चौधरी की बात करें, लेकिन यार ये लोग बड़ी ज्यादती करते क्या। अब मेरा ये वाला क्लिप काट के ना तो उसको वायरल करेंगे, वो पहले मेरे खून दे प्यासे हुए ने ठीक है, वो होर खून दे प्यासे हो जाएंगे। फवाद चौधरी की बात की, उसकी बात तो सुने। हाँ, कारों की फरोख्त बढ़ गई, मईशत नीचे गई, तो ये इजाफा कैसे हुआ? ये इजाफा इसलिए हुआ, हम इसको बयान कर चुके हैं ना कि आपकी करम नवाजी के बायस दौलत चंद हाथों में तकसीम वो मखसूस हो गई, सिमट गई है। तो जिन चंद हाथों में सिमटी है, अगर वो अपने लिए या बच्चे के लिए एक एक नई गाड़ी भी खरीदेंगे तो यहाँ पे तो मेरा मतलब है पूरी चौक हो जाएगी इंडस्ट्री जी। ठीक है ना, क्योंकि करोड़ों की जेबों से निकल के लाखों की जेबों में गया है। हजूर आपको ये बात समझ नहीं आनी क्योंकि कभी पल्ले से खरीदी हो तो पता हो ना यार, वैसे सारे इक्को जी इकट्ठे हो गए। ये मसूफ जो हैं इनको इनके अब्बा जी ने नहीं पाला, वो चचा जाती, हाँ मतलब चचा ने पाला है, वो जो जज पढ़ाया नहीं, जज नहीं थे वो, और थे। अच्छा ठीक है, वो मतलब कि चचा या ताया दोनों में से एक थे, बहरहाल अब्बा जी का नहीं है ये कारनामा। अच्छा, अब्बा ने भी पलियो नहीं पालिया यानी ये वो वाला है, मांगे तांगे जी जी, तो सारे ही मांगे तांगे इकट्ठे हो गए। प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या चुन चुन के एक तरह की मखलूकात जो है वो एक जगह पे इकट्ठी कर दी फितरत वो केड़ा है, कबूतर बा कबूतर एंड बाज बा हम बाज परवाज। अच्छा ठीक है ना, तो लिहाजा इसका उधर रहना बनता है जी। बड़ी मिन्नतें की थी इसमें मुझे PMLN में नौकरी मिल जाए, नहीं मिली, फिर नियो टीवी में आया था, ये सोच के भला क्यों नियो टीवी पे इल्जाम था ना कि ये PMLN ने लॉन्च करवाया, ठीक है, और फिर इसने वहां पे आके नौकरी कर ली आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाए, वहां से भी निकाल दिया गया, नहीं निकले नहीं वहां से, वो सीधे मिनिस्टर बन के गए थे जी। CPEC के तहत बात, उनका कोई कसूर नहीं है, जितनों तबादला होता है जहां से तबादला, वो एक ही जगह जहां से तबादला होता है और जहां पे होता है वो वहां पे जाके एफिशिएंटली रिपोर्ट करते हैं जी। ठीक है, CPEC के तहत $12 अरब के मंसूबे तकमील के करीब हैं। मुआविन खसूसी बराए CPEC खालिद मंसूर, जिस दिन PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई थी उस दिन $19 अरब की सरमायाकारी हो चुकी हुई थी सड़कें और पावर प्रोजेक्ट्स की सूरत के अंदर, और प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब इस बात पे मुसर थे कि ये 19 नहीं है 29 है, बाकी चीज़ें पाइपलाइन में हैं और ज़ेरे तकमील है। तो प्रोफेसर की गल ठीक हो गई कि ज़ेरे तकमील है जी। और वैसे भी वो सारे तो मुकम्मल नहीं, सरमायाकारी हुई थी, प्रोजेक्ट तो सारे मुकम्मल नहीं हुए थे ना जी।
प्रोजेक्ट तो उसमें से 4 सिस्टर्स मुकम्मल हुई थी। 4 सिस्टर को होर गल ना समझ लेना है, जो हमने RLNG से पावर बनाने के मंसूबे लगाए हैं ना 1200 मेगावाट ईच, और पंजाब के अंदर, ये इनको 4 सिस्टर्स कहा जाता है, जिसके ऊपर फिर सलीम साफ़ी साहब की और कराची के जर्नलिस्टों की फिर ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता कि जनाब सारा कुछ पंजाब में लग गया था। जहाँ पे ज़रूरत होगी बिजली की वहाँ पे ज़्यादा लगेगी ना। तो उन्होंने तो सप्लाई लॉसेस जो थे, वो लाइन लॉसेस जो थे वो बचाए थे। ठीक है, अब देखें थार के अंदर पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हमने कोई उस पर शोर मचाया, बल्कि हम खुश होते हैं हमारे मुल्क में तरक्की हो रही। ठीक है, आप भी इस तासुब में से बाहर निकल आए। वैसे यार वो नहीं लगा मंसूबा। कौन सा? कौन सा? वो जो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि लोग जो है वो बाहर जाते हैं घर से और जाके वहाँ पे जो खाली कुएं में पाइप डालते हैं और गैस निकल आती है, वही लीक हुई थी ना। वो मैंने बताया था ना कि वो गैस कहाँ से निकलती है और कौन सी होती है। जी जी। ठीक है, और लाहौर में वो गैस नशई आजकल वो आइडियली मौसम उन नशइयों को ताड़ने का। जी जी। आप रात को शाम को वो जो महमूद बूटी पे निकल जाए और वहाँ पे जो गन की फिलिंग साइट्स हैं वहाँ पे चले जाएं। यार हमें अंदाज़ा नहीं है, मैं आज इसके ऊपर एक व्लॉग करूँगा कि ये हम कितना बड़ा बम बना के बैठे हुए हैं। ये एटम बम से बड़ा बम है और इसका पहला धमाका हो गया है। हो गया जी। कब? कराची में जो बिल्डिंग नहीं गिरी, हाँ, नाले पे जो थी। जी। आपको पता है कि नाले को खुला होना चाहिए, अगरचे उस नाले का वाटर प्रोसेस होना चाहिए और प्रोसेस के नतीजे के अंदर उससे बहुत बड़ी इंडस्ट्री निकलती है, लेकिन उस नाले को हम खुला रखते हैं क्योंकि नाले से 2 तरह की गैसें जारी होती हैं। एक मीथेन, नहीं, हाँ, एक मीथेन और एक कार्बन मोनोऑक्साइड या इस तरह की है, वो मेरे पास नोट्स लिए हैं। ठीक है जी। वो गैस भारी होती है, मीथेन हल्की होती है। अब मीथेन ने ऊपर निकलना है, आपने मीथेन ने हवा में जाना है। की करना है? हवा में जाना और जाके ओजोन को तबाह करना है। इस बात को भूल जाइए कि ओजोन को तबाह करने के लिए के नाम के ऊपर, या तबाही खत्म करने के लिए हमने कितने पैसे दुनिया से लेके खा लिए हैं, इमदाद में भी और कर्ज में भी। इस पे हमने कुछ नहीं किया, हमने नाले पक्के तक नहीं किए। हालांकि ये नाले पक्के करना कोई इलाज नहीं है, ठीक है जी। लेकिन यार आप अंदाजा करें, उस गैस को बाहर निकलने के लिए माहौल चाहिए। पहले ज़माने के अंदर आपको याद हो तो चिमनियाँ बनाई जाती थी, गटर के ऊपर चिमनी बनी होती थी जो बेसिकली इस नाले के खराज के लिए होती थी। मैं जब जाता हूँ घर तो ये इसके साथ साथ जो है, अल्लाह आपका भला करे, ये जो नाला है वाबडा टाउन के साथ साथ, वाबडा टाउन वाला तरा गड्ढन लगा मैं, वाबडा टाउन के साथ साथ जो नाला है उसको हज़रत किबला शहबाज शरीफ साहब ऊपर से टाक गए हुए हैं। सर्दियों में हम पानी कम इस्तेमाल करते हैं, फ्लो कम हो जाता है, गारा जम जाता है, जिसकी वजह से उसमें से गैस खारिज होती है। जो भारी गैस है वो नीचे रहती है और मीथेन ऊपर को निकलती है। जब उस मीथेन को ऊपर को निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो फिर उसको एक चिंगारी की ज़रूरत होती है और वो एटम बम से बड़ा ब्लास्ट होता है। ये हडियारा ड्रेन है ना जो वापडा टाउन तक जा रहा है? जी जी, ठीक है। इंडिया से ये तोहफा आता है हमें गंद की सूरत के अंदर, और हम उसको आगे अपने इकोसिस्टम को तबाह करने के लिए जाके किसी दरिया में डाल देते हैं। रावी का पानी काला हो चुका है और रावी हम कहते हैं, वो रवि कहते हैं, उनके अच्छा। देवता के नाम के ऊपर रवि, जिनके देवता के नाम के ऊपर है वही उसमें गंद तकी जा रहे हैं। तकी दोनों तरफ एक जैसे हैं, दोनों तरफ एक जैसे है। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, दोनों तरफ एक है। यार चलो हमारा तो चले ठीक है दरिया है, आपका तो देवता है यार, कुछ खुदा का खौफ करो, बस कर। मस्जिद की पंजाब वाले हो, बस कर दो यार, आगे चलो जी। नेक्स्ट खबर। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जो है रजा बाकर, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को, ताजर बरादरी को ये यकीन दहानी करवाई है कि उनके जो मामलात हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पर आ जाए। मैं कह रहा था मैं कि यार ये आदम बेजार शख्स नखवत का मारा हुआ, गरूर के, जाली गरूर के गिलाफ में लिपटा हुआ, ये आजकल इतना पब्लिक होने की कोशिश क्यों कर? ठीक है, वो पता चला कि खुद मुख्तारी तो नोटिफिकेशन फंसे आया है। ओके, वो काबीना में जो मैंने पहली खबर पढ़ी है, ये काबीना के अंदर नहीं अप्रूव हो सका, वो नोटिफिकेशन फंसा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ा अपना पब्लिक इमेज बना रहा है। मैं आपके साथ ठीक।
यार जब आपको दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आना शुरू होती है ना, तो आपका हासा ही निकल जाता है यार, ये कैसे कैसे लोग कैसी कैसी घटिया हरकतें करते पाए जा रहे हैं यार। वैसे ईमान से रजा पाकर कोई नहीं जम्मिया तेरी राती। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी भावे प्रेस कॉन्फ्रेंस लभी सही नहीं मिली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब टिकट चलवा दी, वो मुंडा लभदा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने हो गई। वो बेसिकली वो अपनी एक्टिविटी शो कर रहा, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, ठीक है। आहो, इस तरह का एक जाली और घटिया आदमी होता था बैरिस्टर सैफ, होता था बिल्कुल, हाँ, ठीक है। मुशर्रफ का चमचा चाहे चमूना जिसको कह दे, जब ये गई सेनेटर, ठीक है, उन्हीं के कोटे पे सेनेटर हुआ है, जिनके कोटे के ऊपर वो लॉ मिनिस्टर नहीं है, कि नाम कौन सा लॉ मिनिस्टर अपना फरोग नसीम, हाँ, ना फरोग ना नसीम, हाँ लेकिन फरोग नसीम जो है वो भी उन्हीं के कोटे पे हुआ है, और उन्हीं के कोटे पे बैरिस्टर सैफ हुआ सेनेटर जी। अगली खबर वो है कि पता नहीं रिटायर हो गई, मेरा ख्याल है। आगे चलो जी। एक्सपोर्ट रेमिटेंस के हवाले से बात आ रही है। आईसीटी एक्सपोर्ट्स, ये टेलीकम्युनिकेशन की, हाँ, और टेलीकम्युनिकेशन और आईटी की, हाँ, ये एक्सपोर्ट्स जो हैं ये 37.57% इंक्रीज होकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.05 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं। यार आईटी की एक्सपोर्ट्स, बेसिकली आईटी की एक्सपोर्ट्स या टेलीकॉम की जो सर्विसेज होती हैं, एक्सपोर्ट तो मेरा ख्याल है इनकी मिकदार जो है वो 4 से 5 अरब डॉलर है। बुनियादी तौर पे उसकी जो रेमिटेंसेस हैं वो हम उसको नेशनल डेटाबेस के अंदर कैप्चर नहीं कर पाते कि ये कौन सी एलसी खुलती है। ये ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, ठीक है। कई लोग तो क्रिप्टो में पेमेंट्स ले लेते हैं, अपना जो काम वो ओवरसीज करके देते हैं, तो कौमी खजाने में वो काउंट नहीं होती। चूँकि अब हमने रजीम बड़ी ही टाइट कर दी है नो योर कस्टमर के तहत, और FATF से डरते हुए हमने ये जो रेमिटेंसेस की रजीम जो है उसको बड़ा टाइट कर दिया जी। तो अब वो जो कम से कम जो अपने खर्चे के लिए वहाँ पे चीज़ें मंगवाते हैं, ठीक है ना, वो जो हैं वो काउंट हो जाती हैं। मतलब मैं गया एक जगह पे, मुझे पता चला तो कि वहाँ पे कम से कम एक दफ्तर के अंदर ना कोई 100 के करीब अफराद बैठे हुए, ठीक है। अच्छा जी। और धड़ाधड़ काम हो रहा है। मैं कहा कोई फ्रॉड हो रहा होना, लेकिन नहीं, धड़ाधड़ काम हो ही जा रहा है। और अल्लाह आपका भला करे, वो जो दफ्तर है वो बाहर से 5 करोड़ रुपए की रेमिटेंसेस जो है, 5 करोड़ रुपए की वो हर महीने मंगवाता है, ठीक है। साल का 60 करोड़ हो गया। वो तनख्वाहें वनख्वाहें बिल ये वो सारा कुछ, ठीक। और जब मज़ीद उसकी तफसीलात मालूम की तो पता चला कि वो इस वक्त चाइना का माल अमेरिका में मार्केट कर, अंदाज़ा कर, यानी चाइना से वो माल निकलता है और एक ऐसे मुल्क में जाता है और ये लतीनी अमेरिका के एक मुल्क में जाके लैंड करता है, और वहाँ से उसकी दोबारा पैकिंग होती है, उस पर दोबारा ठप्पा लगता है उस मुल्क का, और फिर वो अमेरिका एक्सपोर्ट हो जाता है। और तमाम जगह पे क्लोज सर्किट कैमरे, ये वो सारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है उसकी, अंदाज़ा कर। और वो यहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस बना के वो बच्चे बैठे हुए हैं। और जनाब मैंने कहा कि ये बस इतना ही कमाते हो? उसने कहा नहीं, ये तो हम खर्चा मंगवाते हैं, बाकी हमारे पैसे जो है वो अमेरिका के बैंकों में और चाइना के बैंकों में पड़े हैं, और वो ऑनलाइन उधर की ट्रांजैक्शन उधर हम करते जा रहे हैं। और बिलियंस ऑफ रुपीस का वो बच्चे कारोबार कर जी, और बेसिकली हैं आईटी के। तो ये भी होता, ठीक है ना, ठीक है। MOU साइन हुआ है किसके दरमियान? थर कौन नहीं, थर न्यू रेल ट्रैक, न्यू चोर शोर होगा शायद, न्यू शोर है। MOU साइन हुआ है, हाँ, कि रेलवे कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान लिमिटेड और अल फुरकान होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, BLL पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के कंस्ट्रक्ट 105 किलोमीटर रेल ट्रैक कनेक्टिंग थर ब्लॉक 2 विद न्यू चोर रेलवे। न्यू शोर होगा, न्यू शोर, हाँ जी, छोर होगा, छोर जी, ठीक, स्टेशन छोर कहते हैं मेरे ख्याल सिंधी में लड़के को या लड़की को, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वो स्टेशन हैदराबाद मीरपुर खास रेल के ऊपर है, यानी कि उसको कनेक्ट करने लगे। आपको पता है कि पिछले दिनों चुपके से एक वारदात पड़ गई,
क्या? बहावल नगर से बहावलपुर तक का जो आगे फाजिलका को निकलता है और फिर बठिंडा चला जाता है। बठिंडा इंडिया का सबसे बड़ा था ना जंक्शन, तो तमाम ट्रैक्स जो थे ये बठिंडा जाते थे घूम फिर के, तो वो बठिंडा चला जाता है जी। और वो रेलवे ट्रैक से एक दिन रेलवे ने बताया कि हम बिजली बंद कर रहे हैं ट्रेन, और फिर हमें बताया गया कि ये ट्रेन हम हवाले कर रहे हैं उनके किनके, जिनके, कौन के? जिनका पूरे मुल्क पे कब्जा है। जी जी। अब वो इसके ऊपर ट्रेन चलाने लगे, खबर छपने नहीं दी जा रही। ये जितने चमूना जात छोड़े हुए ना 5वीं पुश्त की दोगली बुलागी जंग के, ये अगर कोई ईंट भी लगने चली जाए तो आहा कैसी ईंट लगाई है जनाब, ये ईंट जनाब इस मुल्क में फौज की वजह से लगी है। जी जी। ठीक है, ये बताने पहुंच जाते हैं। हाँ। उनमें से किसी ने इसके ऊपर भोग ही नहीं करता, किसी ने कुछ जिक्र भी नहीं किया। खबर भी आई है छोटी सी लाग के इधर उधर, सर ने कहा होगा ना बोलना ना, सारी इस तरह चुपके से वारदात डाल जाते हैं। तो वो पता, मैं उस खबर की डिटेल की तलाश में हूं ताकि हम उसका जिक्र कर सके अपने प्रोग्राम में और बता सकें कि किन शराइत के ऊपर वो वाला ट्रैक जो है वो हैंड ओवर टेकिंग ओवर हो रहा है। वो कराची के अंदर वो क्या है जी, फैल्कन मॉल जो था, वो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, अदालत ने क्या जगह खाली करो, ऊपर उन्होंने जनाब बोर्ड लगा दिया, फजाइया सर्विसेज कॉलेज का बोर्ड लगा दिया कोई जी कि हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, एजुकेशनल एक्टिविटी का। जी वाइंड अप कीजिए, टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया जी। हद है यार, यानी कि जो खुद है वही दूसरों को समझते हैं। अल्लाह आपको आसानियां अता करे। बात में बड़ी खौफनाक कार गया। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।